अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज को मैं आपको सिंपल एरिया सिखाऊंगी। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को देखेंगे। कैन यू राइट पैरेललोग्राम? इट इज़, हाउ डू यू स्पेल इट फर्स्ट? पैरेललोग्राम। और इसकी शक्ल कैसे होती है, शेप कैसे होती है? लेट्स ट्राई ड्राइंग फर्स्ट। इट इज़ 1, 2, they are parallel to each other, and then there's another set that's also parallel, so this shape is called parallelogram. ये तो हमने पहले सीखा हुआ है कि शेप कैसे बने, पर आज को हम एरियाज ढूंढेंगे। एरियाज। so for parallelogram, to find the area आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। area of parallelogram is base times height। ये बेस क्या है और हाइट क्या है, ये मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो बेसिकली दिस इज द बेस। हाउ अबाउट द हाइट? हाइट आप तभी ढूंढ सकते हैं अगर आप बेस के साथ 90 डिग्री है तो। सो यूज अ रूलर। आपके अगर ये बेस है तो हाइट कहाँ पे आएगी? इमेजिन हम इस पॉइंट पे रूलर रख रहे हैं, तो इसलिए आपकी आएगी ऐसे करके फुल 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सो इसलिए आपकी बेस हुई है और हाइट हुई है। B stands for base and H stands for height। base times height, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये जो हाइट है, चाहे हम इधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें या फिर बाहर ड्रॉ करें, इन सब की लेंथ सेम है। सो इसलिए इट डजेंट मेक्स एनी डिफरेंट कि आप हाइट कहाँ ड्रॉ करें। सिर्फ जो बेस है, नीचे जो लाइन है उसके साथ 90 डिग्री हो। ये वाला क्यों हो सकता है? इस बिकॉज अगर ये लंबी लाइन होती, यहाँ पे 90 डिग्री होता, बट एरिया के लिए हम इसको इंक्लूड ना करते बिकॉज ये बेस में नहीं है इंक्लूडेड। ऑलराइट, ये जो इधर से लेके इधर तक हाइट है, इसको हम मूव कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। जो भी इस शेप के अंदर के साइज़ की होगी तो तभी हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये रहा बेस और ये रही हमारी हाइट। एरिया में मिल जाएगा बेस टाइम्स हाइट। सो अभी और कंटिन्यू करते हैं, इसको साइड में रखें। सो अभी आपको ना एक एग्जांपल मिलता है, जैसे कि अगेन पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ किया गया है। आपको बेस मिली है 12 और हाइट मिली है 6, तो इसका एरिया क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज बेस टाइम्स हाइट। सो बेस टाइम्स हाइट, 12 टाइम्स 6 कितना हुआ? आप साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 टाइम्स 2 12, 166 प्लस 1 7, सो इट इज़ 72। इमेजिन यहाँ पे CM है, आपस में टाइम्स हो गए ना, 2 बार CM था, इसलिए हम एरिया के लिए CM स्क्वायर रखते हैं। ग्रेट एग्जाम्पल। हाउ अबाउट अनदर वन? इसको भी अभी साइड में रखते हैं। सॉरी। सो अभी आपको एक एग्जाम्पल और मिलता है। अगेन पैरेललोग्राम। इस बार आपको यहाँ पे हाइट मिली है 3 है, एंड यहाँ पे आपको बेस मिला है 11, तो एरिया क्या होगा? बेस टाइम्स हाइट 33 CM स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे CM था, आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट इट। सो ये one more example and then we'll move on. Another parallelogram, and this side you have this one as base। इस लाइन के साथ अभी आपका हाइट कौन सी होगी? फिर इसी के साथ आपको 90 डिग्री ड्रॉ करनी होगी। इसलिए लेट्स ट्राई यूजिंग अ रूलर। इट्स ऑलमोस्ट हियर, फुल इधर तक भी नहीं जा रही है, थोड़ा सा बाहर है। और ये आपको गिवन है 10।
तो इसलिए हमारा एरिया हुआ बेस टाइम्स हाइट विच इज़ 5 times 10 equals to 50। अगर मैंने आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, let's say it's 8 here, ये 10, ये 5, then can you use this 8 as the base and 10 as the height? Think about it. एरिया बेस टाइम्स हाइट से होता है। वो हाइट हमारी कहाँ से आती है? वो हाइट हमेशा बेस से आती है, उसी बेस के साथ जिसके साथ 90 डिग्री बना हो। जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री बना था, इसलिए ये और ये आपस में यूज़ कर सकते थे। बट देन जो ये 8 है, ये इनके साथ यूज़ इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ये 10 8 के साथ 90 डिग्री नहीं बनाता, सो वी कांट यूज़ दैट एट ऑल। सो 8 के साथ हमें कुछ और ढूंढना होगा, उसकी हाइट कितनी होगी। लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ की गई है हाइट। एरिया तो हमें इस पैरेललोग्राम का ऑलरेडी पता है कि 50 है। अगर बेस ये 8 होता तो हमारी हाइट कितनी होती? ऐसी बात हो, अगर आपको सिर्फ हाइट ढूंढनी हो, बेस ऑलरेडी पता है, एरिया भी ऑलरेडी पता है, देन हम उल्टी तरीके से कर सकते हैं, विच मीन्स के हाइट equals to area divided by base. So it will be 50 divided by 8. आंसर आप खुद ही ढूंढ लेना। गुड, जो भी आया, ठीक है। CM सिर्फ लिखना होगा इस बार, ऑलराइट, बिकॉज एरिया में सिर्फ स्क्वायर डालना पड़ता है, बाकी सब के लिए नहीं। सो दैट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल। चलो हम अगले एग्जाम्पल पे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ओरिजिनल ऑलरेडी मिला हो कि आपका एरिया 20 cm स्क्वायर है और एक बेस मिली हो 10 और उस बेस का हाइट है नहीं पता, अननोन है, h इसलिए हमने लिखा है, तो आपको h की वैल्यू कैसे मिलेगी? इट इज़ सिंपल, इट इज़ हाइट इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय द बेस, एंड द बेस इज 10, सो 20 divided by 10, which is 2. So our height is 2 cm. Height will be 2 cm. Good enough? Now let me give you another example. You try it and write your answer in the comments below. Another example parallelogram का ही है। आपको अगर यहाँ बेस मिली हो ये वाला, it is 2 cm, and इसी के साथ आपको हाइट मिलती है यहाँ पे, हम उसको a दे रहे हैं, a cm, और एरिया आपको मिल रहा है 36 cm स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू क्या होगी, आपको ये ढूंढना है। सो इट इज़ ऑलवेज एरिया डिवाइड बाय द बेस, यू गेट द हाइट, एंड हाइट हमारा a था, इसलिए a इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ 18। हाउ डू यू फाइंड दैट 18? Use the division. 2 1 is 2, you have 16 left, so 2 times कितना 16 होता है? It is 8. 2 8 is 16. Yay! अभी एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, but it's fun to know about it. आपको इधर b की वैल्यू ढूंढनी होगी इन सारे इन्फॉर्मेशन से। ग्रीन लाइन 2 cm, पर्पल लाइन 5 cm, एंड यहाँ पे एक बेस है 10 cm। तो आप ये b वाला बेस कैसे ढूंढ सकते हैं? सो फॉर दैट आपको पहले इस पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढना होगा, और एरिया कैसे ढूंढते हैं? इट इज़ ऑलवेज द बेस टाइम्स द हाइट। सो हमें कोई ऐसा पेयर यहाँ मिल रहा है जिधर बेस और हाइट दोनों हो? येस वी हैव इट, इट्स हियर, राइट, दिस 10 and 2, that's one base and height. So the area of the parallelogram will be 10 times 2, which is 20 cm square. So हमें इस फिगर का एरिया मिल चुका है, so we know area is 20. So how can we find the b? वो ढूंढने के लिए आपको another pair ढूंढना होगा, बेस और हाइट। अगर बेस हमारा b है, लेटर b, और उसकी फिर हाइट कौन सी हुई? Yes, it is this one. This is the base and this is the height.
एंड इफ़ यू नो आइदर बेस और हाइट देन आप उल्टे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हाइट ढूंढनी हो तो मेथड है एरिया डिवाइडेड बाय द बेस। वाइस वर्सा अगर आपको बेस ढूंढनी हो देन इट विल बी एरिया डिवाइडेड बाय द हाइट। सो आपको इस बार बेस ढूंढनी है ना, बेस इक्वल्स टू एरिया divided by the height, which is 4 cm. So that's our answer. Easy enough. If you don't understand, remember आप कभी भी नीचे comment section में पूछ सकते हैं. Good luck for your exams and hope you understood it. एक और भी क्वेश्चन करके हम इस वीडियो को फिर एंड कर देंगे। अगेन इसी फिगर को आपको एरिया ढूंढना होगा। एरिया ढूंढने के लिए आपको बेस और हाइट की ज़रूरत होती है। और इस पैरेललोग्राम को वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, जस्ट नीड द पैरेललोग्राम। तो उसका हम कैसे ढूंढेंगे? इट विल बी पैरेललोग्राम पहले है कौन सा? इट इज़ दिस वन, राइट? इधर मैंने डॉट किया है, इनको जब लिंक करें तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसका हमारे पास बेस है कि नहीं कोई? गुड, वी हैव 6. डू वी हैव द हाइट फॉर इट? यस, वी हैव इट. द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज एक्चुअली 3, बिकॉज ये 3 जो है हम मूव कर सकते हैं। अगर फिगर के अंदर लाना हो देन इट विल बी, ये हमारा 3 है, यहाँ से लो, कहीं से भी लो, 3 ही है, इसलिए हमारी हाइट हुई 3. हाउ अबाउट 4? इसका हम क्या करें? क्या ये हमें यूज़ करना होगा कि नहीं? क्या बेस में ये 4 इंक्लूडेड है कि नहीं? एक्चुअली इट्स नॉट एट ऑल, बिकॉज ये जो 4 है ये बेस के साथ इंक्लूड नहीं है, बिकॉज बेस हमारा सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, बाकी नहीं है। सो हमारा एरिया हुआ 6 times 3, which is 18 cm square. Good luck. चलो इतने ही है, इतनी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपके पास और कोई सिमिलर क्वेश्चंस हैं, पैरेललोग्राम के एरियाज हैं या फिर किसी और शेप्स के भी हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज फाइंड मी. आई एम अवेलेबल ऑन IG, and also if you are my personal student then you can also WhatsApp me. See you guys in next video. Thank you. Bye bye.